हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे किस तरह आप अपना भटका हुआ फोकस और कंसंट्रेशन फटाफट अपनी पढ़ाई पे ला सकते हैं। दोस्तों, पढ़ाई के समय ज्यादा देर तक अपने माइंड को एक जगह फोकस करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर पढ़ते टाइम या फिर किसी भी काम में आप अपने माइंड को फोकस नहीं रख पाते तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, न्यूरोसाइंस की कई रिसर्च ये बताती हैं कि जब भी आप फोकस्ड रहते हैं तब आपकी सोचने और समझने की कैपेसिटी और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम आपको योगिक ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे। इसे बेली या डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। साइंटिस्ट ने योगिक ब्रीथिंग पर बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट करी हैं, जिनमें उन्हें इसके बहुत सारे फायदों के बारे में पता चला है, जैसे कि गुड कंट्रोल ऑन एंगर एंड फियर, reduced sleeplessness, increased immunity, good heart rate and blood pressure। चलिए अब इसके पीछे की साइंस के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है जो कि मोटर रिस्पॉन्सेज और सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम अपने आप ही कॉन्शियसली चलता रहता है। ये सिस्टम ब्लड प्रेशर, यूरिनेशन, सेक्सुअल अराउजल, डाइजेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। इन सभी फंक्शंस के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। ये सारे काम अपनी बॉडी अपने आप ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाने के लिए अपना हाथ तो उठा सकते हैं, पर डाइजेशन स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट काम है खतरे का अंदेशा होते ही उस पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब भी डर लगता है तब हमारी हार्ट रेट और हियरिंग कैपेबिलिटीज अपने आप बढ़ जाती हैं, ताकि हम वहां से भाग सकें या फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकें। ये ANS की वजह से ही होता है और ANS की वजह से ही हम जब सेफ इन्वायरमेंट्स में होते हैं तब रिलैक्स्ड फील करते हैं। ANS सिस्टम अनकॉन्शियसली अपने आप चलता है, इसलिए हम अपने डर और यूजलेस एंजाइटी को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ब्रीदिंग ऑटोनॉमस होने के साथ साथ वॉलंटरी भी है। अगर हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान ना दें तो ये अपने आप चलती रहती है और हम चाहे तो इसे कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। ANS सिस्टम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती हैं, विच मीन्स अगर हम ANS सिस्टम से कंट्रोल होने वाली किसी एक चीज को कंट्रोल करना सीख लें तो बाकी के सिस्टम्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग को कंट्रोल करें तो बाकी के सिस्टम्स को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज मूड और एंजाइटी को कंट्रोल करने में इतनी इफेक्टिव होती है। कंट्रोल्ड और कॉन्शियस ब्रीथिंग हमारी नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जो फिर हमारे माइंड को शांत करता है। अब आपको बताते हैं ब्रीदिंग से काम माइंड का क्या रिलेशन है। लंग्स में स्लो अडप्टिंग पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं और इनकी क्वांटिटी लोअर लंग में ज्यादा होती है, इसलिए बेली या डायफ्रामिक ब्रीथिंग में ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इन रिसेप्टर्स के एक्टिव होने पर ये ANS को सिग्नल भेजते हैं एवरीथिंग इज फाइन, रिलैक्स, जिससे ANS हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और मूड को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करता है और साथ में ब्रेन को सिग्नल मिलता है जिससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अगर आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी समझदारी को कंट्रोल करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेस में बंद पड़ जाता है जिससे डिसीजन मेकिंग कमजोर पड़ जाती है। लोअर लंग में ब्लड का ऑक्सीडेशन भी ज्यादा होता है। वहीं अगर आप गहरी सांस नहीं लेते तो ब्लड का ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं हो पाता और हार्ट रेट बढ़ जाती है। गहरी सांस ना लेने से अपर लंग्स ही काम करते हैं। अपर लंग्स में स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं जो शैलो ब्रीदिंग होने पर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ANS ब्रेन को सिग्नल भेजता है स्ट्रेस लेने के लिए। इसलिए जो लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर पैट्रिशिया अपनी किताब द हीलिंग पावर ऑफ ब्रेथ में लिखती हैं, आप योगिक ब्रीथिंग से न केवल अपना मन शांत कर सकते हो बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ा सकते हो। चलिए अब योगिक ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं। डायाफ्राम एक मसल होती है जो लंग्स के नीचे अटैच होती है। डायफ्राम के मूवमेंट से हम सांस लेते या छोड़ते हैं। जब डायफ्राम नीचे जाता है तब हम इनहेल करते हैं और जब ऊपर आता है तो एक्सहेल करते हैं। अब जब आप सब कुछ अच्छे से समझ ही चुके हैं तो चलिए अब योगिक ब्रीथिंग करते हैं। सबसे पहले आप कंफर्टेबली कहीं पे बैठ जाइए, चाहे तो जमीन पर या फिर चेयर पे, पर अपनी कमर को सीधा रखिएगा और सपोर्ट मत लीजिएगा।
अगर आपकी कमर में दर्द हो तो सपोर्ट ले सकते हैं। हो सके तो हेडफोन का यूज कीजिए और अपने फोन को नीचे रख दीजिए। अपने लेफ्ट या राइट हैंड को अपने पेट पे नाभि से ऊपर रखिए और अब गहरी सांस लीजिए। आप अपने डायफ्राम को नीचे आते हुए महसूस करेंगे। आपको अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा सांस खींचनी है। अब सांस छोड़िए और महसूस कीजिए अपने डायफ्राम को ऊपर आते हुए। साथ में आपका पेट भी सिकुड़ जाएगा। बस आप इसे ही नोटिस करिए। चलिए अब इसे 4 बार करते हैं। आपको 4 से 5 बार कॉन्शियस ब्रीथिंग करने में ही अंतर समझ आ गया होगा। ऐसा 10 मिनट तक किया जा सकता है। आप इस प्रैक्टिस को अपने स्टडी या वर्क टाइम टेबल के साथ जोड़ सकते हैं। हर सेशन के शुरू के 1 मिनट तक अपने बेली पे ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस के टाइम अपने चेस्ट को बाहर रखें और स्पाइन सीधी रखें। इस प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें अपना फोकस ज्यादा देर तक मेंटेन रखने में दिक्कत होती है। पैट्रिशिया अपनी किताब में बताती हैं कि स्टूडेंट्स का एग्जाम से पहले ब्रीथिंग रेट अप्रोक्सीमेटली 5 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए। मीन्स 12 सेकंड की एक ब्रेथ, करीब 6 सेकंड्स तक एक्सहेल और 6 सेकंड्स तक इनहेल। इससे अलर्टनेस और कामनेस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो बच्चों को एग्जाम में फ़ायदा देता है। योगिक ब्रीथिंग करने के और भी तरीके हैं, आप उन्हें इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।